दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना कोडिंग सीखे, बिना ज़्यादा कीबोर्ड पर टाइप किए, सिर्फ अपने वॉइस को यूज करके आप वेबसाइट, ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स, हर तरह के प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो बहुत कम समय में, वो भी फ्री में। यस, ये पॉसिबल एक नए एआई टूल के साथ, वार्प 2.0। ये एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा एक रियल एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बना के, जो आपकी इंग्लिश ऑडियो सुनेगा और उसको रियल टाइम हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। और सबसे बड़ी बात, ट्यूटोरियल इतना सिंपल रखूंगा कि अगर आप अपने लाइफ में कभी एक लाइन कोड भी टाइप नहीं किया है, तब भी आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर, एप्स और वेबसाइट वार्प 2.0 के साथ बना लोगे। और बिलीव मी, आपको लिटरली एक रियल डेवलपर जैसा फील होगा। वार्प बेसिकली एक एजेंटिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, एंड ट्रस्ट मी, ये कोई टॉय या प्रोटोटाइप बिल्डर नहीं है, ये एक प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अभी के टाइम पर वार्प नंबर 1 कोडिंग एजेंट है। वार्प SW बेंच वेरीफाइड पे टॉप 3 में आता है 75.8% स्कोर के साथ, और क्लाउड कोड, जेमिनाई, CLI जैसे बड़े टूल्स को पीछे छोड़ चुका है। और टर्मिनल बेंच पर वार्प में तो सीधा नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। आप ये खुद चेक कर सकते हो swbench.com और tbench.ai पे। तब चलिए हम वार्प के साथ एक रियल एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं और इसके फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको वार्प को इंस्टॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ। आप देख सकते हो ये है वार्प का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वार्प का इंस्टॉलर मिलेगा। मैक, लिनक्स और विंडोज तीनों के लिए अवेलेबल है। अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास एक मैकबुक है, तो मैं यहाँ से मैक वर्जन का ये वाला इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद ऐसा साइन अप स्क्रीन आएगा, जहाँ से आप अपने जीमेल, ईमेल, इन बाकी ऑप्शन से भी लॉगिन कर सकती हो। तो मैं अपने जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर टिक करके ओपन वार्प पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारे सिस्टम में वार्प ओपन हो जाएगा। पहली बार वार्प ओपन करने पर आपके सामने ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रोजेक्ट है जिसे आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन रिपोजिटरी पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। एंड अगर आप कोड क्लोन करना चाहते हैं किसी ऑनलाइन रिपोजिटरी से, जैसे कि गिटहब, गिटलैब या फिर बिग बकेट, तो उसके लिए ये तीसरा ऑप्शन है, क्लोन रिपोजिटरी। अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसा एक इनपुट बॉक्स ओपन होगा और वार्प आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। यहाँ नीचे आपको एग्जांपल के लिए कुछ रेडीमेड सजेशंस मिल रहे हैं। आप जो कुछ भी बनवाना चाहते हो, जो कुछ भी आप एआई से करवाना चाहते हो, वो यहाँ पर लिख दो और एंटर प्रेस कर दो। एआई काम करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट अपना ऐप वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ वार्प का इंटरफेस थोड़ा और अच्छे समझा दूं। ऑलराइट, तो ऊपर देखो एक न्यू टैब का ऑप्शन दिख रहा है। न्यू टैब पर क्लिक करने से एक नया टर्मिनल टैब ओपन हो जाएगा। ये फीचर आपको एक ही विंडो में कई सारे काम करने का ऑप्शन देता है। एक टैब में आप कोड लिख सकते हो, दूसरे टैब में आप गिट कमांड चला सकते हो, तीसरे टैब में आप सर्वर को रन कर सकते हो। इससे आपको अलग अलग विंडोज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मल्टी टैब फीचर आपके पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक ही जगह पर मैनेज करने देता है, जिससे आपका काम काफी फास्ट हो जाता है। यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स दिया गया है, जहाँ से आप एआई से बात कर सकते हो कि आप क्या करवाना चाहते हो, क्या बनवाना चाहते हो। यहाँ आप सिंपल इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हो, जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स में एरर फिक्स करो, एक पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज बनाओ, या नया लॉगिन सिस्टम ऐड करो, मेरे लिए एक ऐप बनाओ, मेरे लिए इस टाइप का गेम बनाओ। जो कुछ भी आप करवाना चाहते हो वो बस यहाँ टाइप करो और बस एंटर दबाओ। एआई एजेंट काम करना शुरू कर देता है। और हाँ, ये देखो वार्प में एक वॉइस इनपुट फीचर भी है। मतलब अगर आपको टाइपिंग पसंद नहीं है तो जो कुछ भी आप बिल्ड करना चाहते हो बस इस आइकन पर क्लिक करके बोल दो, तो वार्प तुरंत आपकी आवाज को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके कोड लिखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 मूड दिए गए हैं। सबसे पहला है टर्मिनल। अगर आप वार्प को सिर्फ एज अ टर्मिनल यूज करना चाहते हो तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास एजेंट मूड, जिसके बारे में मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और थर्ड ऑप्शन है ऑटो डिटेक्शन। अगर आप ये चूज कर लेते हो तो आपके द्वारा लिखे हुए प्रॉम्प्ट के आधार पर एआई अपने इंटेलिजेंस के आधार पर टर्मिनल या एजेंट मूड चूज करेगा। वार्प मल्टी मॉडल इनपुट सपोर्ट करता है, यानी टाइप, वॉइस, इवन आप यहाँ से इमेज अपलोड करके भी एआई से बात कर सकते हो, अपने चीजों को अच्छे से समझा सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो आप एक शानदार दिखने वाली वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो और आपके पास पहले से ही स्क्रीनशॉट, रेफरेंस या मॉकअप तैयार है। बस आप रेफरेंस को अपलोड करो यहाँ पर और वार्प को बोल दो कि ऐसा दिखने वाला वेबसाइट को कोड करो, और ये आपके रेफरेंस इमेज के हिसाब से वैसा वेबसाइट कोड कर देगा। यहाँ देखो ऑटोनेम से एक काफी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ से आप अलग अलग एआई मॉडल्स को चूज कर सकते हो जिनसे आप काम करवाना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाउड 4 सोनेट, GPT-5, क्लाउड 4 ओपस, GPT-4o, जेमिनाई
2.5 प्रो सारे बेस्ट एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ऑटो मोड में ही रखेंगे, इससे एआई आपके काम के लिए जो सबसे अच्छा मॉडल होगा वो अपने आप चूज करेगा। ऑलराइट, तो हमने वार्प का मेन यूआई समझ लिया है। अगर हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमें वार्प का ड्राइव मिल जाएगा, जहां से हम अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं और इस टीम में लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इस टीम में इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके फोल्डर, वर्क फ्लो, प्रॉम्प्ट, नोटबुक, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या इस वर्क फ्लो में कुछ और ऐड कर सकते हैं। एआई एजेंट और मेरे टीम के सभी लोग इन रिसोर्सेज को यूज करके एक साथ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। नीचे आपको एमसीपी सर्वर का भी ऑप्शन दिखेगा। यस दोस्तों, वार्प एमसीपी सर्वर को भी सपोर्ट करता है। एमसीपी सर्वर एक ब्रिज की तरह काम करता है जो एआई को आपके टूल्स, फाइल्स और प्रोजेक्ट से कनेक्ट करता है, सब कुछ एक ही जगह दिखाता है। तो यहाँ इस प्लस ऐड पर क्लिक करके आप अपना एमसीपी सर्वर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना कस्टम रूल ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। प्लस ऐड पर क्लिक करके आप अपना कस्टम रूल ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो वार्प एक कंप्लीट एजेंटिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ऑलराइट दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। एक रियल वेब ऐप बना के दिखाता हूँ और उसको रियल टाइम टेस्ट भी करेंगे। ओके, तो हमारा आइडिया एक रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन ऐप बनाने का है। ये ऐप इंग्लिश ऑडियो को सुनेगा, एआई यूज करके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर उस टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। इसके लिए हम लोग Next.js फ्रेमवर्क यूज करेंगे क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। फास्ट है, सिंपल है और एआई इंटीग्रेशन फ्रेंडली है। ओके, तो इस तरीके का ऐप बनाने के लिए आप इस इनपुट बॉक्स में कुछ इस तरीके का सिंपल प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो, जैसे कि Next.js में एक रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन वेब ऐप बनाओ जिसमें माइक इनपुट हो, लाइव ट्रांसक्रिप्ट दिखे और इंग्लिश ऑडियो को हिंदी में ट्रांसलेट करे। ये सिंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप कर दो या फिर इस ऑडियो के आइकन पर क्लिक करके बोल दो, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन याद रखिए, जितना डिटेल और क्लियर प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं सिंपल प्रॉम्प्ट को थोड़ा और मॉडिफाई करके डिटेल और क्लियर बना दिया हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इस इनपुट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और इसको मैंने ऑटो मोड में रखा है, इसलिए इसने अपने आप ही एजेंट मोड चूज कर लिया है। अब बस एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो एआई अब सोचने के प्रोसेस से गुजर रहा है। एक अच्छे डेवलपर की तरह एआई सीधा कोड लिखना शुरू नहीं करेगा, ये एक प्रॉपर प्लान बना रहा है। स्क्रीन पर आप टास्क के नीचे ये पूरी चेकलिस्ट देख सकते हो, इसने बना दी है ताकि एक एक स्टेप्स को फॉलो करके एकदम सही ऐप बना सके। इसमें ये 8 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाएगा, फिर दूसरे स्टेप में एआई स्क्रीन पर एक स्टार्ट स्टॉप बटन बनाएगा, एक टेक्स्ट एरिया बनाएगा जहां बोलने पर हिंदी टेक्स्ट दिखेगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में एआई एक छोटा सा बैकएंड बनाएगा जो हमारी आवाज़ को सुनेगा और प्रोसेस करेगा। और फोर्थ स्टेप में एक और बैकएंड बनाएगा जिसमें एआई ओपन एआई के एपीआई से कनेक्ट करेगा ताकि हमारी आवाज़ को टेक्स्ट में बदल सके। फिफ्थ स्टेप में ऐप का डिज़ाइन और सुंदर बनाने के लिए एआई टैलविंड सीएसएस को जोड़ेगा। अगले स्टेप में प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय करेगा ताकि हम लोग ऑनलाइन देख सकें। सेवन्थ स्टेप में फाइल सेट करेगा, प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी जरूरी फाइल्स हैं जैसे .tnb, .local और रीडमी बनाएगा ताकि दूसरे लोग भी प्रोजेक्ट्स को आसानी से यूज कर सकें। और लास्ट 8 स्टेप में फाइनल चेक, एआई सब कुछ टेस्ट करेगा ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। प्लान बनते ही एआई ने अपना पहला काम शुरू कर दिया है। देखिए, इसने कमांड टाइप की है MKDIR इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर। इस कमांड का मतलब है MKDIR यानी मेक डिक्शनरी, एक नया फोल्डर बनाना। एआई एक नया फोल्डर बना रहा है जिसका नाम है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर। इस फोल्डर के अंदर ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पर रन का बटन दिख रहा है। अब ये कमांड चलाने से पहले ये हमसे परमिशन मांग रहा है। अगर आप इस कमांड में कुछ चेंज करना चाहते हैं जैसे कि ऐप का नेम वगैरह, तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और डन कर देंगे। बट मैं अभी कुछ नहीं चेंज करूंगा। जैसे हम रन के बटन पर क्लिक करेंगे, वार्प के अंदर ही एआई एजेंट इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और ये फाइल बनाना शुरू कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर मैनुअली करता है। बस हमें स्क्रीन पर देखना है कि कैसे वार्प एक एक करके सारे फाइल्स और फोल्डर्स तैयार कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पर 28 जो लिखा है, इसका मतलब 28 लाइन का कोड करके प्रोजेक्ट सेटअप किया है और उसके पैकेज.json फाइल में जरूरी पैकेजेस जैसे कि Next.js, रिएक्ट और OpenAI ऐड कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है कि वार्प में डेडिकेटेड डिफ रिव्यू पैनल मिल रहा है। मतलब एआई के हर कोड चेंजेस को आप विजुअली देख सकते हो लाइन बाय लाइन। अगर आपको लगता है कि कोई कोड गलत है या कुछ चेंजेस करना है तो यहीं से रिव्यू करके तुरंत एडिट कर सकते हो। अब इस पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ देखो, अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देंगे और एआई इन सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा।
अब दोस्तों वार्प इन 8 स्टेप्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करेगा। हर स्टेप के लिए ये हमें जरूरी फाइल्स और कोड देगा। हमें बस वार्प के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और रन या अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करते जाना है। बट अगर आप चाहते हो कि AI सब कुछ खुद से ही कर दे, बार बार आपको कोड ना दिखाए, कमांड ना दिखाए, आपसे परमिशन ना मांगे, तो ये भी आप कर सकते हो। या आप प्रोफाइल में जाओ, सेटिंग में जाओ, AI सेक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट एडिट पर क्लिक करो। यहाँ अगर आप एजेंट डिसाइड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे परमिशन नहीं मांगेगा, सब कुछ खुद से ही करेगा, सारा डिसीजन खुद से ही लेगा। बट मैं अभी ऑलवेज आस्क पर रहने देता हूँ। तो मैं बस अप्लाई चेंजेस या कमांड को रन करता जाऊंगा और वार्प ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स क्रिएट करके कोड लिखता जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड स्टेप पे काम चल रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। AI ने openai.ts फाइल क्रिएट की है और इसमें ये हमसे OpenAI API का की मांग रहा है। API की एक पासवर्ड की तरह होती है जो हमें OpenAI देता है। देखो, रियल टाइम ट्रांसलेशन ऐप बनाने के लिए हमारी ऐप को बार बार OpenAI के सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। उस कनेक्शन के लिए API की जरूरी होता है। AI ने इस की को अलग फाइल में रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी स्टेप है ताकि की पब्लिकली लीक ना हो। अब बस हमें OpenAI के वेबसाइट पर जाकर API की जनरेट करना है और इस की को इस प्रोजेक्ट में ऐड करना है। बट कहाँ पर ऐड करना है, तो इसके लिए वार्प ने हमें एक हिंट दिया है। अगर आप कोड को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है process.env.openai API की। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रोजेक्ट में .env.local फाइल बनानी पड़ेगी और इस फाइल के अंदर ही हम अपनी API की डालेंगे ताकि वो सेफ रहे और कोड में सीधा सीधा ना दिखे। तो अब चलो अपना OpenAI API की जनरेट करते हैं। तो इसके लिए गूगल में सर्च करेंगे OpenAI API और इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अपने Gmail से लॉगिन हो जाऊँगा। अब यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करके अपना एक नया प्रोफाइल बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टीम इनवाइट का ऑप्शन आएगा तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। आई विल डू लेटर पर क्लिक करके अब यहाँ पर फर्स्ट API की जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये हमें पहचान के लिए API का नाम डालने के लिए कह रहा है, तो मैं ये नाम डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख सकते हो और यहाँ जनरेट API पर क्लिक कर देंगे। हमारा API की जनरेट हो गया है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब दोस्तों वापस रैप पे आएंगे, एक नया टैब ओपन करेंगे और इस इनपुट बॉक्स में लिख देंगे। मैंने ऑलरेडी रैप पे कई सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर चुके हैं तो मुझे स्टार्टिंग में इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट बोलना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाओ जिसका नाम .env.local। उस फाइल के अंदर ये API की ऐड कर दो और यहाँ पे लिख दूंगा API की और डैश यहाँ पर API की पेस्ट कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा वेट करते हैं। आप देख सकते हो इसने API की ऐड कर दिया है हमारे प्रोजेक्ट में। अब आते हैं अपने फर्स्ट टैब में। आप देख सकते हो स्टेप 4 पे काम चल रहा है। बस आपको अप्लाई चेंजेस या कमांड आ रहा है तो रन करते जाना है। ये सारी फाइल क्रिएट्स होती जाएगी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो दोस्तों स्टेप 6 भी कंप्लीट हो गया है। ये जो फाइल देख रहे हो इसका नाम है readme.md। ये फाइल एक तरह का हमारे प्रोजेक्ट का यूज़र मैनुअल है। इसमें AI ने हमारे ऐप के सारे फीचर्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसे कैसे डिप्लॉय करना है, सब कुछ लिख दिया है। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि एक प्रोफेशनल डेवलपर हमेशा अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करता है। मैं बस अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा ताकि ये आगे के स्टेप्स पे काम करें। अब ये 7th स्टेप पे काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय कर रहा है। वर्सल एक फ्री और पेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने वेबसाइट और वेब एप्स को डिप्लॉय कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव कर सकते हो। देखिए इसने डिप्लॉय कर दिया है। अब ये जो लास्ट स्टेप है नंबर 8, इस पे काम कर रहा है। ग्रेट, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। AI सारे काम पूरे कर लिए हैं। जो स्क्रीन पर आप समरी देख रहे हो इसका मतलब है कि हमारा रियल टाइम इंग्लिश हिंदी वॉइस ट्रांसलेशन ऐप सक्सेसफुली बन के तैयार है। ये सब ग्रीन चेक मार्क्स ये बता रहा है कि वो सारे फीचर्स जो हमने प्लान किए थे वो सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। नीचे देखो रन द ऐप। इस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करके हम इस प्रोजेक्ट को लाइव टेस्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों ये लिंक हमारे ब्राउजर में ओपन नहीं हो रही है। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट भी करूँ तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन नहीं हो रहा है। बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ इस इनपुट बॉक्स में रन द प्रोजेक्ट लिख कर एंटर प्रेस कर देंगे। देखो वार्प अब इस प्रॉब्लम को समझ गया है और वो अब हमारे लिए होमब्रू और Node.js को इंस्टॉल करने का कमांड दे रहा है। होमब्रू एक पैकेज मैनेजर है जो मैक यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आसान बना देता है। तो आप देख सकते हो होमब्रू को इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड दिया है, इसको रन करेंगे।
अब वार्प इसको इंस्टॉल करने के लिए सेफ्टी पर्पस के लिए कंप्यूटर का पासवर्ड मांगा। अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हो तो मैं 3 बार एंटर दबा दूंगा तो ये कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा। ऐसा करने पर वार्प ने एक नया कमांड दिया है। ये कमांड उस अल्टरनेट तरीके को ढूंढेगा जिससे Node.js हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो सके, या चेक करेगा कहीं पहले से Node.js इंस्टॉल तो नहीं है। बस इसको रन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों 4-5 अलग अलग कमांड आएंगे, बस रन करते जाना है। ग्रेट, वार्प ने फाइनली हमारे लिए Node.js और सारी ज़रूरी पैकेजेस को इंस्टॉल कर दिया है ताकि ये प्रोजेक्ट ओपन हो सके, और एक नया URL दिया है। अगर हम इसको ओपन करें तो देखो ये ओपन हो रहा है हमारे ब्राउज़र में। देख सकते हो ये प्रोजेक्ट हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और काफ़ी सिंपल और क्लीन UI डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके टेस्ट करते हैं। बट दोस्तों जैसे मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक किया, इसने मुझसे माइक का परमिशन नहीं मांगा। इसका मतलब इसमें अभी भी कुछ एरर है, कुछ बग है। तो अब चलो इसको फिक्स करते हैं। इसके लिए दोबारा वार्प में आएंगे और यहाँ एक नया टैब ओपन करेंगे और इनपुट बॉक्स में लिखेंगे द माइक्रोफोन इज़ नॉट वर्किंग ऑन द ऐप, कैन यू फिक्स इट। अब ये इसको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। ये बग फिक्स करने के लिए मुझसे बार बार परमिशन नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है। ये सब कुछ खुद ही चेंज और फिक्स करता चला जाएगा। देखिए इसने फिक्स कर दिया है और इसने एक नया URL दिया है। इसको ओपन करते हैं। now आप देख सकते हो स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे माइक का परमिशन मांग रहा है। अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके टेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए सही से काम कर रहा है, इसने ट्रांसलेट कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसका लुक और अच्छा बनाना, ये जो लैंडिंग पेज है इसको और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाना, तो बस एक नया टैब ओपन करो वार्प में और जिस तरह का भी डिज़ाइन आप बनवाना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करके अपलोड कर दूंगा और इसको बोलूँगा ये जो अपना प्रोजेक्ट का फ्रंट लैंडिंग पेज है उसको डिज़ाइन जो मैंने रेफरेंस इमेज दिया है उसका जैसा कर दो, और एंटर प्रेस कर देंगे। ये सिंपल इंग्लिश में टाइप करके आप जैसा चाहो वैसा प्रोजेक्ट बनवा सकते हो, वो टास्क करवा सकते हो। देखिए इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रेट, इसने बना दिया है। अब इसको ओपन करते हैं। देख सकते हो इसने डिज़ाइन कर दिया है, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। लिटरली दोस्तों जब बात आती है एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी की तो वार्प बेस्ट है। यहाँ से आप सिर्फ स्मॉल डेमो ऐप्स ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट बिल्ड और डिप्लॉय कर सकते हो। आप चाहें गिटहब पे पुशअप करना हो, सर्वर स्पिन अप करना हो या लाइव डिप्लॉय करना हो, सब AI के थ्रू मैनेज होता है। दोस्तों वैसे तो आप वार्प फ्री में ट्राई कर सकते हो। फ्री प्लान में आपको 150 AI रिक्वेस्ट हर महीने मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए वार्प ने एक स्पेशल लिमिटेड टाइम ऑफर लेकर आया है। आप वार्प का प्रो प्लान सिर्फ $5 में ले सकते हो, जो नॉर्मली $18 पर मंथ में आता है। इस प्लान में आपको ये सारे प्रो लेवल फीचर्स मिलते हैं और एक स्मूथ डेवलपर एक्सपीरियंस मिलता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकता है। यह ऑफर सबके लिए नहीं है, बस आप जैसे अर्ली अडॉप्टर्स के लिए है। बस मेरा कूपन कोड FZFACT को यूज़ करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिला होगा। कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप वार्प को यूज़ करके आप कौन सा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हो, कौन से आइडिया को रियल लाइफ में देखना चाहते हो। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।